सोचो, एक सुबह अमेरिका उठता है, पर एक सेकंड, अगर आप जियो पॉलिटिक्स, पावर गेम्स और इंडिया की रियल स्ट्रेटेजी समझना चाहते हो, अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आप बहुत आसानी से 3000 रुपये जीत सकते हो, इसलिए पूरी वीडियो देखो। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर 20% का हैवी टैरिफ लगा देता है। वॉशिंगटन में कॉन्फिडेंस हाई था। एक्सपर्ट्स बोल रहे थे इंडिया पैनिक करेगा, इंडिया रिटेलिएशन करेगा, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। सबको लग रहा था इंडिया इमोशनल रिएक्शन देगा, पर यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, न ट्वीट, न स्टेटमेंट, न थ्रेट, बस खामोशी। और जियो पॉलिटिक्स में खामोशी कभी कभी सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। पॉज। अप्रैल 2025, ट्रंप इसको नाम देता है लिबरेशन डे टैरिफ्स। इंडिया पार 26%। फिर अगस्त आता है और एक और झटका, रशिया से ऑयल लेने के रीज़न पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, मतलब टोटल लगभग 50%। चाइना से भी ज़्यादा, दुनिया के ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा। ट्रंप बोलता है इंडिया इज़ अ टैरिफ किंग। बाहर से लगता है इंडिया कॉर्नर हो चुका है, पर अंदर गेम बिल्कुल अलग चल रहा होता है। इंडिया रिटेलिएशन नहीं करता, इंडिया कैलकुलेशन करता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वाशिंगटन जाते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। टोन सेम रहता है, शांत, स्टेबल, स्ट्रेटेजिक, कोई गुस्सा नहीं, कोई ईगो नहीं, बस एक लाइन, लेट्स टॉक, शॉर्ट पॉज। इंडिया टेबल पर ऑफर्स रखता है। विस्की का टैरिफ कम कर देंगे, हार्ली डेविडसन के लिए मार्केट खोल देंगे, यूएस मेडिकल डिवाइसेस फास्ट ट्रैक कर देंगे, 7000% अमेरिकन इंपोर्ट्स पर जीरो टैरिफ पॉसिबल है। सुनने में सॉफ्ट लगता है, पर असल में ये प्रेशर है, बस पोलाइटली दिया हुआ प्रेशर। और तब अमेरिका को एक अनकंफर्टेबल सच याद आता है, मेडिसिन। अमेरिका जो रोज लेता है हॉस्पिटल्स में कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, उनमें से 40% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से आती हैं। यूएस में 99% प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक होती हैं। अगर इंडिया रुक जाता तो वीक्स में क्राइसिस हो जाता, इसलिए फार्मा को टैरिफ से बाहर रखा गया था। इंडिया ने कभी बोला भी नहीं हम सप्लाई रोक देंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर याद आता है टेक्नोलॉजी, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, इन सब के पीछे इंडियन आईटी टीम्स चल रही होती हैं। 1060, 100 से अधिक ग्लोबल सेंटर्स, 79 लाख प्रोफेशनल्स। ये आउटसोर्सिंग नहीं है, ये बैकबोन है। रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और तब अमेरिका को रियल प्रॉब्लम समझ आती है, टैरिफ्स नहीं। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया चाहिए, क्वाड अलायंस, डिफेंस डील्स, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और बिल्कुल उसी टाइम इंडिया के पीएम रशिया और चाइना के लीडर्स से मिलते हैं। कोई थ्रेट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एक साइलेंट सिग्नल, इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। टाइम गुजरता है और एक और शॉक आता है। 50% टैरिफ्स के बावजूद इंडिया क्रैश नहीं करता। एक्सपोर्ट्स गिरे, पर जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं। इंडिया क्वाइटली नए मार्केट्स ढूंढ लेता है, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के अंदर। प्रेशर बढ़ने लगता है, फार्मा कंपनीज नर्वस, टेक फर्म्स वरीड, इंपोर्टर्स गुस्से में। फ़ोन कॉल्स जाते हैं, कांग्रेस, सेनेटर्स, व्हाइट हाउस, फिक्स दिस। टैब कहानी बदल जाती है। ये इंडिया को पनिश करने की स्टोरी नहीं रहती, ये बन जाती है 2 इकोनॉमीज की स्टोरी जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। टैरिफ्स सॉफ्ट इन होने लगते हैं, टॉक्स आगे बढ़ने लगती हैं। एक्सपेक्टेड रिडक्शन 15 से 16%। नो विक्टरी स्पीच, नो ड्रामा। इंडिया ने ट्रंप से लड़ाई नहीं की, इंडिया ने गेम समझ लिया। ट्रेड वॉर्स चिल्लाने से नहीं जीती जाती, ट्रेड वॉर्स जीती जाती हैं पेशेंस से, लेवरेज से और टाइम के साथ। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया, इंडिया ने आउट प्ले किया और दुनिया ये सब देख रही है। पॉज। और अब जैसे शुरू में बोला था, इस वीडियो को देखते देखते आप 3000 रुपये जीत सकते हो। जीतने के लिए चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, इंडिया ने सही स्ट्रेटेजी यूज़ किया नहीं। आप होते तो क्या करते? हम कमेंट्स में से ही एक लकी व्यूअर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का गिव अवे नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं, समझते हैं और अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल इंडिया की तरह।